भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तेनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथर्ववेदीय माण्डुक्योपनिषद त्यागम प्रकरण का 24वां श्लोक चल रहा है। पहले उच्चारण। ओंकारं पादशो विद्यात् पादमात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ओंकारं पादशो विद्यात् पादमात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ओंकारम पादशो विद्यात्। अब तक जो आपने श्रवण किया पाद और मात्रा, विश्व तेजस प्राग जो 3 पाद, अकार उकार मकार जो 3 मात्राएं ओंकार की हैं, इनका अभेद सामान्यत्व का जो आपने श्रवण किया, उसको जानने के बाद पादा मात्रा संशया, उन दोनों को जानने के बाद ओंकारम पादशो ज्ञात्वा, ओंकार के पाद को समझ लिया। फिर कहते न किंचिदपि चिंतेत, दूसरी अनात्म चीजों का चिंतन छोड़ देना चाहिए। भाष्य देखिए। यथोक्त सामान्य पादा ए मात्रा मात्रा च पादः तस्मात् ओंकारं पादशो विद्यात् इत्यर्थः। यथोक्त जो पहले बात बता दी गई है, सामान्यता, एकता, तादात्म्य भेद पादा और मात्राओं का, उनको जानने के बाद ओंकार को पादशो मतलब एक एक पाद को जान लिया। अकार उकार मकार, अकार का विश्व से एकता, उकार की तेजस से एकता, मकार की प्राग से एकता, इन चीज़ों को समझने के बाद अब कहते हैं कि एवं ओंकारे ज्ञात, इस प्रकार से ओंकार के रहस्यात्मक विज्ञान को जान लेने के बाद दृष्टार्थम अदृष्टार्थम व न किंचित, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्टार्थ बोलते हैं जो प्रत्यक्ष, जो आपके सामने दिखाई दे रहा उसको दृष्ट बोलते हैं, दृष्टार्थ। अदृष्ट जो आपका स्वर्ग, ब्रह्मलोक, साकेत लोक,
विष्णु लोक, वो लोक जो कुछ सब सुन चुके हैं। अधिष्ठार्थ न किंचित, कुछ भी चिंता ना करो। कृतार्थत्वात्, क्यों नहीं करेंगे? कृतार्थ होने कारण से। जब कृतार्थ है तो चिंतन होगा ही नहीं। ये तो अनुवाद मात्र है। जैसे किसी ने कह दिया कि शैत्यस्य विषजम वहनी, शीतलता की दवा है वहनी, तो अनुवाद से भी जानते हैं, ठंडी लग रही तो आग सेक लो। अनुवाद मात्र है। युञ्जीत प्रणवे चेतः, प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्। प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। युञ्जीत प्रणवे चेतः, प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्। प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। ओंकार की पाद मात्रा से तादात्म्य अभेद को समझने के बाद, अभेदस तादात्म्यम समझने के बाद अपने चित्त को प्रणव में लगाए। प्रणवो ब्रह्म निर्भयम, प्रणव ही ब्रह्म है, निर्भय है। ये संसार भयाक्रांत है। संसार में कहीं न कहीं कुछ न कुछ भय तो लगा ही रहता। सबसे बड़ा भय क्या है? मौत का भय। यदि आपने अमृत स्वरूप आत्मा को ठीक से समझ लिया तो आप निर्भय हो जाएंगे। फिर आपको भय बिल्कुल नहीं लगेगा। भय है मतलब कि अभी आपने अभय को नहीं समझा, अमृत को नहीं समझा। आपका स्वरूप अमृत है, अमृतस्य पुत्रा, अमृत के पुत्र है, अमृत स्वरूप है। मृत बोलते मौत, जहां मौत का कोई पहुंच नहीं। मौत तो शरीर को हटाती। शरीर क्या? कपड़ा है। वासन्ति जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथैव जीर्णानि विहाय नवानि गृह्णात्यन्यानि देहि। जैसे जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को आप हटा देते हैं और नए वस्त्रों को पहन कर बड़े खुश होते हैं। और छोटा बच्चा पुराने वस्त्रों को छोड़ना नहीं चाहता, रोता चिकता है। माँ जबरन पुराने फटे वस्त्रों को हटाकर नया वस्त्र पहनाती है, बड़ा खुश होता है। पर अंतराल अवस्था में दुखी होता है कि माँ क्या कर रही, क्यों कपड़ा निकाल रही, क्योंकि उसे पता नहीं कि नए कपड़े मिलने वाले। तो मौत तो माँ के समान है। जो जीर्ण शीर्ण है, उन वस्त्रों को, शरीर को हटा करके नूतन शरीरों को कर्मानुसार प्रदान करती है। यदि आपने अमृत को जान लिया तो अमृत को जान लेने के बाद फिर तो मौत की भी पहुंच नहीं होगी, क्योंकि मौत के लिए कुछ बचा ही नहीं छीनने के लिए। भाई मौत के लिए कुछ बचा नहीं जो छीन सके, तो पहले से आप छोड़ चुके हैं। इसलिए कह दिया कि अभय ब्रह्म निर्भय है। प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयम विद्यते क्वचित्। जिसने अपने मन को प्रणव में लगा दिया, तस्य वाचकः प्रणवः। उस परमात्मा का सबसे समीपतम अविधायक वाचक बोधक शब्द है, वह है प्रणव। तस्य वाचकः प्रणवः, वाचक कथन करने वाला प्रणव है। भाष्य।
युञ्जीत समादध्यात् यथा व्याख्याति परमार्थ रूपे प्रणवे चेतो मनः। अपने मन को प्रणव में जैसा कि व्याख्यान कर दिया गया है, जो परमार्थ स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, उसमें लगाए अपने मन को। सारा तमाशा खेल तो मनीराम का है। यदि आपने अपने मन को प्रणव में लगा दिया, ओंकार में लगा दिया, तो सारा खटपट ही समाप्त, परम शांति का अनुभव। पर लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से जल को छत को ऊपर टंकी में चढ़ाने के लिए मोटर फिटिंग करनी पड़ती है, कुआं खोदना पड़ता है, इतना सब करने के बावजूद भी प्रत्येक दिन स्विच ऑन और ऑफ करना पड़ता, और नीचे आने के लिए कुछ नहीं करना, जरा सुराग हुई सारा जल खलास। ऐसे ही ऊर्ध्वमूला मदा शाखा, ऊर्ध्वमूल जो परमात्मा है, उसमें मन को लगाना है। कैसे लगाना है? तो तौर तरीका बतला रहे। प्रणो ही अपरम ब्रह्म, जो प्रणव कैसा है, कैसे लगाए, तो भाषा देखिए। समादध्या यथा व्याख्यादि परमार्थ रूपी प्रणवे चेतो मना। यस्मात् प्रणव ब्रह्म निर्भयम, जिससे प्रणव निर्भय ब्रह्म है, नहीं तत्र तदा युक्त भयम वेति, कुछ वहाँ कुछ भी भय नहीं है। विद्वान वेति कुतः चन इति श्रुति, श्रुति कहती है विद्वान बिल्कुल भयभीत नहीं होता है, निर्भय पद प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रणवो ह्य परम ब्रह्म प्रणव च परस्मितः, अपूर्वो अनंतरो अबाह्यो अनापर प्रणो व्ययः। प्रणो ह्य परम ब्रह्म, यह बात अन्यत्र भी कह दी गई है। एते नैव आलम्बनेन एकतरम अन्वेति परम च परं च। इस ओंकार के अवलंबन से आप किसी एक को प्राप्त करते हैं, चाहे वह पर हो या अपर हो। आप उसी एक ओंकार के अवलंबन से प्राप्त करते हैं, पर ब्रह्म को अपर ब्रह्म को, जैसी भावना आपकी। तो कहते हैं कि यह जो अपर ब्रह्म, वही प्रणव के द्वारा, अपर ब्रह्म भी प्रणव के द्वारा ही उपलब्ध होता है। अपर बोलते कार्य ब्रह्म को, पर बोलते हैं जो पर ब्रह्म है, निरुपाधिक है। स्वपाधि को कार्य ब्रह्म, निरुपाधि को हम बोलते हैं यहाँ पर ब्रह्म। अपूर्वो अनंतरो अबाह्यो अनपर प्रणवभ्य। अपूर्वो, पूर्व बोलती कारण को, न विदिति पूर्व यश पूर्व, जिसका कोई कारण है ही नहीं, इसलिए अपूर्व कारण रहित है। भाई जिसके पहले कोई हो तब तो वह किसी का कोई उसका कारण बनेगा, इसलिए अपूर्व है। कोई उसकी पूर्व है नहीं, इसलिए अपूर्व है। अनंतरो, अंतर बोलते, अनंतर बोलते हैं कार्य को, कारण के बाद कार्य होते, इसलिए वह कार्य से रहित होने से अनंतर है। अबाह्यो अनपर, अबाह्यो मतलब कि वह उससे भिन्न जाती है, कोई चीज है ही नहीं। सैंधव घनवर, जैसे कि आप जलपात में नमक डाल लो तो नमक पूरा व्याप्त हो जाता है, यह नहीं कह सकते कि यहाँ नमक है या नहीं, वैसे वह कैसा है, तो कहते अबाह्य अनपर है, व्यापक है, सैंधव घन के समान। जहाँ देखो वह नमक की नमक, नमकीन नमकीन, वैसे ही वह अबाह्य अनपर है। प्रणव है, अव्यय है, उसका कभी नाश नहीं होता। संसार के प्रत्येक पदार्थ का नाश होता है, यह जो तत्व है अव्यय है, अविनाशी है, कभी इसका नाश होता ही नहीं। भाष्य। परापरि ब्रह्मणि प्रणव परमार्थतः क्षीणेषु
मात्रापादेषु पर एवात्मा ब्रह्मेति न पूर्वं कारणमस्येति अपूर्वः। क्षीण से मात्रा, मात्रा ये जो है आपका कार उकार मकार, और पाद जो विश्व प्राज्ञ है, सबकी क्षीण होने पर एवात्मा ये परमात्मा ही जो ब्रह्म है वह रहता है। उसका कोई कारण है न कोई कार्य, इसलिए कहा दिया अपूर्वम अनपरम नाशांतरम भिन्न जातीयम किंचित अनंतरम। भिन्न जातीय कोई है ही नहीं, इसलिए वह कैसा है, अनंतर है, मतलब कि कार्य से भी रहित है। तथा बाह्यम अन्यत न वेदेति अवाय, उससे कुछ बाहर न होने से अवाय है। अपरम कार्यमस न वेति पर सब बाह्यभ्यंतरो यजा सिंधु घनवादित्यर्थ। बाह्यभ्यंतर व अजन्मा कैसे, सेंधव घनवत, जैसे नमक आप एक पात्र में डाल दिए, व्याप्त हो गया, जहाँ से चखो वहीं से नमक की पानी प्रतीत होता है। ऐसे वह परमात्मा अवाय अनपर है, न उससे कोई बाहर है न कोई भीतर है, जहाँ देखो वही है। सर्वस्य प्रणवो ह्यादि मध्यम अंत तथैव च, एवं ही प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्। सर्वस्य प्रणवो ह्यादि मध्यम अंत तथैव च, एवं ही प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्। सर्वस्य प्रणवो ह्यादि, सभी का उत्पत्ति स्थान वही प्रणव ही है, ओंकार ही है सबका। यह क्या है, तो कहते उत्पत्ति स्थान है। वह कौन है, तो वह कहते प्रणव ही सबका उत्पत्ति स्थान है। स्थिति, मधुर स्थिति उसी के द्वारा होती, प्रलय उसमें सबका विलय होता है। एवं में प्रणवम ज्ञात्वा, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है, ऐसा जान लेने के बाद व्यश्नुते तदनंतरम, वह उसको उपलब्ध हो जाता है। भाष्य। आदि मध्यांतात्पत्ति स्थिति प्रलयः सर्वस्व माया हस्ति रज्जु सर्प मृगतृष्णिका स्वप्नादिवत् उत्पद्यमानस्य वेदादि प्रपंचस्य यथा मायावीयादयः एवं ही प्रणवमात्मानं मायावी आदिस्थानीयं ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्भावं विष्णुति इत्यर्थः। वही आदि मध्य अंत से सबका है। माया हस्ती, कोई जादूगर ने अपनी जादुई विद्या से हाथी बना दिया, घोड़ा बना दिया, सिंह बना दिया। रज्जु सर्प और रस्सी में सांप की प्रतीति, मृगतृष्णिका में जल बुद्धि, स्वप्नादि के समान जो उत्पद्यमान जो वेदादि प्रपंच आकाशादि प्रपंच हैं, कैसे हैं, यथा मावी, जैसे कोई जादूगर जादू दिखाता वैसे ही हैं, मतलब कि सब काल्पनिक है, मिथ्या है। एवं ही प्रणव परमात्मानं मायावी आदिस्थानम ज्ञात्वा, इस प्रकार से प्रणव जो आत्मा है मायावी के समान पूरे ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता उत्पत्ति स्थिति प्रलय का हेतु है, ऐसा जानकर तत्क्षणादेव तदात्भावम विष्णुते, उस रूप को प्राप्त हो जाता, उपलब्ध हो जाता है। प्रणवम ईश्वरम विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितं सर्वव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचति।
प्रणवम् ईश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितम् सर्वव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचति। प्रणव वह ईश्वर है ऐसा समझकर सबके हृदय में वह स्थित है। सर्वव्यापी ओंकार है ऐसा जानकर धीरो न सोचती। आप ये चाहते हैं कि मुझे शोक न हो, तो शोक न हो इसका यहाँ पर उपाय बता दिया गया कि आपको शोक न हो इसका उपाय बता दिया। प्रणवम ही ईश्वरम, जो प्रणव है वो ईश्वर है ऐसा समझ करके, और वह कहाँ पर है? वह कोई तिरुपति बालाजी में नहीं बैठा है, न हिमालय कंदरा में बद्री विशाल केदारनाथ या पशुपतिनाथ या अयोध्या मथुरा काशी वहाँ भी है ऐसी बात नहीं। वहाँ भी जाओगे जरूर इसका साक्षात्कार होगा, बशर्ते विश्वास हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो वहाँ भी उसका अनुभव होगा। पर वह तो आपके हृदय में बैठा हुआ है। जब आप अपने हृदय में छुपे हुए अंतरात्मा को पहचान नहीं पाते हो तो आपको जाना पड़ता है बनारस, अयोध्या, मथुरा, कांची, तिरुपति। जब धक्का मुक्का खाकर वहाँ पहुँचते हो तो कहते अरे भगवान तो कण कण में मौजूद है, वही दर्शन कर लेते, बेकार का है। पहले नहीं बेकार। तो मन को थकाने की जरूर यात्रा करना। अपने मन को थकाने के लिए यात्रा भी बहुत जरूरी है। जब यात्रा से मन थक जाता तो अपने आप अंतर्मुख हो जाता है। तो कहते हृदय स्थितम, आप हृदय में स्थित है। आप जहां पर है वहीं पर आपके हृदय में वह स्थित है। भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? अर्जुन मैं सबके हृदय में स्थित हूं। भगवान सभी के हृदय में स्थित है। हृदय स्थितम, सर्वव्यापी है ऐसा ओंकार को जान करके शोक सागर को पार जाता है। इस शोक की नदियां नहीं, नाले नहीं, या पार कर लो, सागर है। सागर को पार करना हो तो बड़ा भारी जलपोत चाहिए, जलपोत, तब जाके पार हो पाओगे। ऐसे यहाँ पर बता रहे कि आपको शोक सागर से पार करना। सागर में जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ, घड़ियाल, तिमिंगिल, ग्रास छुपे होते हैं, जैसे आदमी के गिरने की धमाका होती वैसे तुरंत मुंह फाड़कर सामने आ जाते, पकड़ लेते। वही बात यहाँ संसार क्या है? शोक सागर। बड़े बड़े ग्राह मुंह फाड़कर पहले से तैयार है अपना ग्रास बनाने के लिए। जरा से आप चुके, आंख चुक गई, मुहान धोकर मोह रूपी गड्ढे में गिर पड़े। श्री उपनिषद में कहा गया अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह, 8 अतिग्रह हैं, 8 ग्रह। विषय तो अतिग्रह है, रूप रस गंध स्पर्श सुख दुख आदि अतिग्रह। इंद्रियां ग्रह। ये जो बड़े बड़े ग्राह हैं, जरा चुके कि नहीं ग्रास बना ली, आंख ग्रास बना लेता है। वैसे कान ग्रास क्या? शब्दों को सुनना, गाने को सुनना, जीभ का भी स्वाद। संयम ने जीभ पर
तो डॉक्टर लाख कहे फिर भी आप मीठा नहीं छोड़ पाते, खट्टा नहीं छोड़ पाते। क्या है? यही तो ग्रह है, आपको ग्रस लेते। तो संसार रूपी सागर में बड़े बड़े ग्रह हैं, इसको पार करना हो तो ऐसी नौका, दिव्य नौका हो जिसके केवलहार हो भगवान श्री कृष्ण। कैवर्तक केशव, कैवर्तक बोलते केवलहार, केवट को, जो केशव है वो हो श्री कृष्ण भगवान हो। तो बड़े मजे से अब संसार सागर, सुख सागर को पार हो जाते हैं। तो धीरो धीर का दिया, जो धीर बीर नहीं है वह तो महाराज संसार के सागर में गोते लगाता है, ऊपर से नीचे बार बार। पर जो धीर होता है वह संसार सागर से बड़े मजे से पार हो जाता है। जिस प्रकार से संसार रूपी मेले को देखने के लिए बाप बेटा दोनों चलते हैं। बाप कहता है बेटा कंधे बैठ जा, हाथ पकड़ ले। बेटा कहता है पिताजी मैंने तो स्विट्जरलैंड से, लंदन से, अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, जिनको कि आत्मा परमात्मा गंध भी पता नहीं, वहाँ इतनी लंबी लिस्ट दिखाता है पापा मैंने ये पढ़ के आई, वो पढ़ के, ऐसा मैंने पढ़ा, वैसा नहीं पढ़ा। अब चिंता मत करो, मैं मेले में खोने वाला नहीं, गुम होने वाला नहीं। बाप कहता है बेटा एक कुंभ मेला है, बड़ा भारी भारी भीड़ होती है, कहीं गुम हो जाएगा, भूल जाएगा, इसलिए हाथ तो पकड़ ले, पल्ला तो पकड़ ले। कहता आप चलो, चिंता मेरी छोड़ो, मैं भूलने वाला नहीं, मैं भटकने वाला नहीं। छोटा बच्चा तो कंधे बैठ जाता है, बड़े मजे से ताली पीट पीट कर मेला का तमाशा देखता है और लौट आता है। और जिसको बुद्धि का ईमान संसार के मेले में भटक जाता है, भूल जाता है, मात्र भौतिक संसाधनों को ही जीवन का लक्ष्य मान को उसमें अटक जाता है। जीवन का लक्ष्य वह परमात्मा है, स्वरूप है, इस बात को बिल्कुल भूल जाता है। मात्र अपने जीवन का लक्ष्य क्या मानता है? ये संसाधन। तो भटक गया। पर छोटा बच्चा पिता कंधे बैठकर भूलता है, भटकता नहीं, मजे से मेला देखकर वापस आ जाता है। ऐसे जो परमात्मा के पल्ला को पकड़ लिया वो तो धीर है, समझदार है। कहते धीरो न सोचती, सर्वव्यापी ओंकार ब्रह्म परमात्मा ऐसा मत्वा कर ज्ञात्वा ऐसा जान कर, धीर तो भाई शोक सागर से पार हो जाता है। और जिसने यह माना कि सब कुछ पैसा ही पैसा है, जिसने सब कुछ पैसा को मान लिया वो ऐसा ही रह जाता है, जैसा आया ऐसा ही गया। आया तो रोता है कहीं कहूँ 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 कहूँ, और जाता तो भी रोते ही जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ किसको माना? पैसा को, धन को, परिवार को, समाज को, संसार को, व्यवस्था को, प्रतिष्ठा को, मान को, बड़ाई को, उसी को संवारने फूल की कुप्पा। तो वह तो महाराज ऐसे रह जाता है। पर जिसने इनको लात मारकर, सर्वव्यापी ओंकार है, परमात्मा है, वह हर क्षण हर पल परमात्मा के चिंतन में डूबा रहता, उसकी चिंता तो वह परमात्मा करता, शोक सागर से पार हो जाता है।
भाष्य देखिए। सर्वस्य प्राणिजातस्य स्मृति प्रत्यास्पदे हृदये स्थितम् ईश्वरं प्रणवं विद्यात सर्वव्यापिनं व्योमवत् ओंकारम् आत्मानम् असंसारिणं धीरो बुद्धिमान मत्वा न सुचति। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्मृति का जो आश्रय है, तस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, गीता में कहा ना, परमात्मा से स्मृति होता है, ज्ञान का अपोहन मतलब विस्मृति होती है। सब कुछ परमात्मा से होता है। ऐसा जो हृदय में स्थित परमेश्वर है, प्रणव है, विद्यात, इसने जान लिया। वो कहाँ पर है? कहते व्यापिनम, सर्वव्यापी है। कैसे? व्योमवत, आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। इतनी बात समझ में आ जाए, जहाँ वहीं पर समाधि लग जाएगी। थोड़ी थोड़ी हम लोगों को समझ में अब आ रही है, वो भी चिंतन करने के बाद। जो लोग महाराज चिंता नहीं करते, उन्हें क्या समझ में आने वाली है बात। इतनी ये बात गले के अंदर उतर जाए, गले के नीचे उतर जाए। सर्वव्यापी ओंकार परमात्मा है। जैसे आकाश कण कण में, क्षण क्षण में मौजूद है, वैसे ही सर्वत्र परमात्मा व्योमवत, आकाश के समान ओंकार है, आत्मा है। ऐसा यदि किसी ने समझ लिया तो उससे कोई भूल नहीं होगी। उसे पता है कि परमात्मा देख रहा, सुन रहा, सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वह सावधान रहता है। संसारिणम मत्वा धीरो बुद्धिमान मत्वा न सोचती शोक निमित्त अनुपत्ते तद शोकम आत्मीत इत्यादि श्रुतिभ्यः। शोक सागर का वह शोक सागर से पार हो जाता है। भगवती श्रुति कहती है, श्रुति क्या कहती है? तरत शोकम आत्मविद। जो आत्मज्ञानी है वह तो भाई शोक सागर से पार हो जाता है। वह शोक सागर कभी पड़ता ही नहीं है। प्रत्येक प्राणी यही चाहते हैं। सुबह उठते ही प्रार्थना कर दे, भगवान मुझे कोई दुख न हो, समस्या न आए, आनंद पूर्वक समय बीते, ग्रह बाधा न हो, लोक बाधा न हो, संसार बाधा न हो। ये प्रार्थना करते हो ना? हाँ। परंतु चलते हो पश्चिम। प्रार्थना तो है कोई समस्या ना आए, दुख न हो, पीड़ा न हो, और आपके पग कहाँ बढ़ते हैं? प्रार्थना किया परमात्मा से कि जीवन में, घर में, समाज में, परिवार में कोई समस्या ना आए, शांति बने रहे, आनंद ही आनंद रहे। पर पग बढ़ जाते हैं दुनिया की तरफ। जब दुनिया की तरफ पग बढ़ाएंगे तो दुनिया में तो भाई पीड़ा पग पग पर है, समस्या पग पर है। पीड़ा का नाम ही है संसार। पग पग में पीड़ा हो, उसी का नाम संसार। ये बात दूसरी है कि आप कैसी आदत हो गई कि दुख में सुख बुद्धि हो गई। जैसे शराबी शराब पीता है, नशेड़ी नशा करता है। शराब कोई मीठा दूध की तरह नहीं है, न शहद की तरह से मिठास है। शराब तो बहुत कड़वी कड़वी तीखी होती। कहते एक जाट था, जाटनी, तो शाम को जब घर में आए तो नाश्ता पानी करके बोले जरा मैं आता हूँ, और एक बोतल चढ़ा के आए। जाटनी ने कहा कि मुझे पता है तू हर दिन चुपके शराब पीने जाता है,
बोला अरे क्या करूँ, थकान मिटाने जाना पड़ता है। बोला अच्छा, मुझसे छुप करके इतना बढ़िया चीज़ तो पीता है। बोला अरे बढ़िया चीज़ नहीं, मैं आदत से लाचार हूँ, क्या करूँ, मैं भी जानता हूँ शराब बहुत गंदी चीज़ है, कड़वी है, इससे धन का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है, पर आदत बुरी बला। जाटने ने कहा अच्छा, इतना ही बुरा शराब है तो तुम क्यों पीते हो भाई। बोला अरे तू मानती नहीं, मान जा, सच कह रहा, बहुत गंदी चीज शराब, पर क्या करे, आदत खराब, मानता नहीं, मन मानता नहीं। जैसे शाम को जाट भाई घर आए, जेब में पैसा लेकर शराब की दुकान की तरफ चले, पैर दबा दबा कर जाटनी भी धीरे 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 चल पड़ी। जैसे दुकान पर पहुंचकर जेब से पैसा निकालकर बोतल खोलकर जीभ में रखे, तुरंत दौड़कर जाटनी बोतल छीन ली और पूरा बोतल अपने मुख में जाटनी डाल दी, खटक। अब तो इतना जलन कि बोतल को आराम से फेंक दिया, इतना गंदा चीज पीता है। लेकिन पहले तेरे को बता रहा था। जैसे शराब कड़वी है, धन का नाश, बुद्धि का नाश, पर आदत से लाचारा छोड़ नहीं पाते। सिगरेट, ड्रग, अफीम अच्छी चीज नहीं है, पर आदत से लाचार छोड़ नहीं पाते, सुख बुद्धि उसी में हो गई। ऐसे आपने संसार की जो पीड़ा है, दुख है, समस्या है, उसी को आपने अपना श्रृंगार समझ लिया, इज्जत समझ लिया, प्रतिष्ठा समझ लिया, तो अंत में पछताना पड़ता है। बोलते हाय राम, मैं कुछ नहीं कर पाया, भजन नहीं कर पाया, भक्ति नहीं कर पाया। अंत समय सब धोखा देंगे, मात्र भजन ही आपके साथ जाएगा। इस बात को हमारे गुरुदेव ओंकारेश्वर के परम पूज्य ब्रह्मलीन प्रातस्मरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज बार बार कहा करते थे, महापुरुषों की वाणी वेद वाणी की तुल्य होती। तुम्हारे साथ मात्र एक भजन ही जाएगा, भजन, और सब यही धरा रह जाएगा। जिसने जीवन में भजन नहीं किया कहीं पछताता नहीं, जिसने भजन नहीं किया अंत में पछताता है। तो देखो, आपके पग बढ़ेंगे परमात्मा की तरफ तो सुख सागर से पार, दुनिया की तरफ बढ़ेंगे तो शोक सागर ही है, दुखी दुख, इसलिए कह दिया तरति शोकम आत्मविद। आत्मज्ञानी शोक सागर से पार हो जाता है। एक और श्लोक कर ले। अमात्रो अनंत मात्रश्च द्वैतस्योपमा शिवः ओंकारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः। ओंकारो अनंत मात्रश्च द्वैतस्योपमा शिवः ओंकारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः। अमात्रो, कोई मात्राएं नहीं है, या अनंत मात्रा, निरुपाधिकत्वेन कोई मात्रा नहीं, शुभाधिकत्वेन मात्रा ही मात्रा। द्वैत का अवसर वही शिव है। इस प्रकार से उनका उसने जान लिया, वह मुनि है। नेतरो जना, अन्य तो मनुष्य दुखी होते सुखी होते। भाष्य देखिए। अमात्र तुरीय ओंकारो मीयते अनयेति मात्रा परिच्छित्ति सा अनंत सा सो अनंतः मात्र
मियते मतलब परिच्छेदते, जिससे जिसका परिच्छेद हो। परिच्छेद बोलते हैं व्यावर्तक को, ध्यान रखना। ये सब साहित्यिक शब्द हैं। व्यावर्तक मतलब परिच्छेदक। जैसे कि 1 क्विंटल चावल रखा हुआ है। अब 1 क्विंटल चावल को 10 भाग में बांटना है, तो 10 किलो का कोई एक बाट लिया, तो 10 किलो का जो बटखरा है, बाट है, वह तो परिच्छेदक कहलाएगा, व्यावर्तक कहलाएगा। और जो तौल के अलग कर दिया वो परिच्छिन्न कहलाएगा, व्यावृत कहलाएगा, जो अलग हुआ। तो 90 किलो बचा है, वह क्या है? परिच्छेद्य। तो 10 किलो जो बाट है, जो तौलने का जो एक पत्थर है या जो लोहे का पत्थर है, लोहा है, उसको बोलेंगे परिच्छेदक, व्यावर्तक, अलग करने वाला। जो तौल के अलग कर दिया वो परिच्छिन्न हो गया, व्यावृत हो गया, अलग हो चुका। तो 90 किलो बचा, उसे क्या बोलेंगे? परिच्छेद्य, व्यावर्त्य, अलग होने योग्य। इस साहित्यिक शब्दों को जरा ध्यान रखना, बार बार आते। तो वह जो परिच्छित्ति है वह अनंत है, सु अनंत मात्रा। उपाधिकत्वेन अनंत है, निरुपाधिकत्वेन अमात्र है, मात्रा है ही नहीं, परिच्छेद है ही नहीं। नैतावत्वमस्य परिच्छेदुम शक्य, जिसका परिच्छेद हो नहीं सकता है। सर्वद्वैतोपशमत्वादेव शिव, सारे द्वैत प्रपंच का उपशमन होने से वह शिव है। ओंकारो यथा व्याख्यातु विदितो येन स परमार्थ तत्वस्य मननात् मुनि नेतरो जन शास्त्र विदपीत्यर्थ। जो ओंकार है, जैसा हमने व्याख्यान कर दिया, इसको जिसने जान लिया वह तो परमार्थ तत्व को जानने वाला, मनन करने से मुनि है। जहाँ द्वैत का उपशम है, शमन है, उसी का नाम शिव है। जो ओंकार साथ पहले व्याख्यान कर दिया, उसको जान लिया तो मुनि है। परमार्थ तत्व आत्मा का मनन करने से मुनि नाम पड़ता है। नेत्रो जन, शास्त्र का विद्वान भी है, यदि वह मनन नहीं करता है तो उसकी मुनि संज्ञा नहीं कहलाएगी। संसार के पदार्थों का मनन करने से उसको विषय बोलेंगे, पामर बोलेंगे, प्राकृत बोलेंगे, विषय लंपट बोलेंगे, भोगी बोलेंगे, अय्यासी बोलेंगे, भौतिकवादी बोलेंगे, जड़मती बोलेंगे, है ना। परंतु जिसने अपने जीवन में मात्र परमार्थ तत्व का ही मनन किया, उसी का चिंतन किया, उसी का स्मरण किया, उसी के चिंतन में इसने अपने जीवन को लगा दिया। श्वास श्वास में जो उस परमात्मा के स्मरण कर रहा, चिंतन कर रहा, भजन कर रहा, वह मुनि है। और वास्तविकता ही है। चाहे कितना भी संसार के पद पदार्थों का तुम मनन कर लो, चिंतन कर लो, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। इसकी गति कहाँ तक है? शमशान तक है। शमशान के आगे बिल्कुल नहीं है। और यह जो परमार्थ है, आपका स्वरूप है, यह अनंत है, का कोई अंत नहीं है, का कोई परिच्छेद नहीं है। अंतो नाम परिच्छेदः, देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत परिच्छेद का नाम अंत है। त्रिविध परिच्छेद शून्य होने से यह अनंत है। इसका जो आत्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन करता, स्मरण करता, निध्यासन करता है, वह तो मुनि है, वही आत्मज्ञानी है।
शोक सागर से पार हो जाता है। तो नारायण सभी चाहते हैं कि मैं शोक सागर से पार हो जाऊं, जीवन में दुख बिल्कुल न हो। दुख के लिए कोई फोन नहीं करता, आओ पीड़ा महारानी घर आ जाओ, आओ दुख महाराज हमारे घर आ जाओ, कोई नहीं बुलाता है। बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के दुखड़ा महाराज आ जाते हैं, दरवाजा खट 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 दरवाजा करते हैं, और पीछे पीछे पीड़ा महारानी आती है। जब दुखड़ा को लिए तो पीड़ा भी आएगी, क्योंकि जीवन में जब कामना है, वासना है, तो दुख तो आना ही है। और यदि आपने इसी मन के द्वारा परमात्मा का चिंतन किया, सुमिरन किया, तो फिर आप मुनि कहलाएंगे, चिंतक कहलाएंगे, विचारक कहलाएंगे, भक्त कहलाएंगे। और इसी मन से संसार का मनन करने से विषय, देखो एक ही चीज है, विषय का मनन हुआ, चिंतन हुआ, स्मरण हुआ, तो विषय पामर प्राकृत भौतिक अय्यासी लोग दुनिया वाले कहेंगे। और इसी मन से परमात्मा का मनन किया, चिंतन किया, ध्यान किया, तो भक्त बोलेंगे, ज्ञानी बोलेंगे, विचारक बोलेंगे, मुनि बोलेंगे, और आप परम आनंद को उपलब्ध होंगे। और आपके मरने के बाद भी आपका नाम अमर, बल्कि आपके नाम से भी लोग धन्य होंगे। लोग बोलते ना स्वनाम धन्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, क्या बोलते, स्वनाम धन्य अखंडानंद जी महाराज, जो अपने नाम से धन्य हो गए, धन्य, जिनके नाम के सुमिरन से, स्मरण से दूसरे भी धन्य होते हैं। इसलिए महापुरुषों का विशेषण लगा दे, स्वनाम धन्य बताते, स्वनाम धन्य। शेष श्रवण करेंगे बाद में। ओम